हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियक साइकिल। पिछली वीडियो में हमने हार्ट बीट कंडक्शन पढ़ा था। उसके बाद हमने हार्ट बीट रेगुलेशन पढ़ा। अभी हम समझते हैं कार्डियक साइकिल है क्या। Cardiac cycle is defined as the succession of coordinated event taking place in the heart during each beat। क्या होता है कि एक बीट में जो हार्ट में कौन कौन से सक्सेसिव कोऑर्डिनेटेड इवेंट हो रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल में क्या होते हैं, दो मेन पीरियड होते हैं, मेजर पीरियड होते हैं। एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिंपली सिस्टोल का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल का मीनिंग है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। सिस्टोल में क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड क्या होगा, पंप होगा। डायस्टोल में क्या होता है, डायस्टोल में क्या होगा कि हार्ट में क्या होगा, ब्लड फिल होगा। ये क्या होंगे, दो मेजर इवेंट होंगे, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, दीज इवेंट आर रिपीटेड इन साइक्लिक मैनर। ये इवेंट जो होते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, ये साइक्लिक मैनर में रिपीट होंगे। पहले हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, फिर ब्लड फिर ब्लड आर्ट्रियल से ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चले जाएगा, फिर वहीं फिर से हार्ट में ब्लड फिल होगा और इस तरीके से ये क्या होगा, साइक्लिक मैनर में चलते रहेगा। ठीक है, एट हार्ट रेट 70 पर मिनट, मतलब 70 पर मिनट में जो हमारी हार्ट रेट होती है नॉर्मल, तो कार्डिक आउटपुट जो होता है वो क्या होता है 0.8 सेकेंड का। एक कार्डिक आउटपुट क्या होता है किसके लिए होता है, जो कार्डिक साइकिल होती है वो कितनी की होती है, 0.8 सेकेंड की होती है हमारी एक कार्डिक साइकिल। ठीक है, सो डिवीजन ऑफ ड्यूरेशन कैसे होता है, आर्ट्रियल इवेंट में क्या होता है, आर्ट्रियल सिस्टोल होता है। आर्ट्रियल सिस्टोल कितने का होता है, 0.1 सेकेंड का। वहीं आर्ट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड का। टोटल कितना होता है, 0.8 सेकेंड का। वहीं वेंट्रिकल इवेंट में क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड का और वेंट्रिकल डायस्टोल होता है 0.45 सेकेंड का। सो अभी इसको अच्छे से समझते हैं। सो देखिए, डायस्टोल के हमने क्या कहा था कि फिलिंग, मतलब ब्लड क्या होता है, हार्ट में फिल होता है। ब्लड कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना कावा से आएगा ब्लड। उसके अलावा क्या होगा, इन्फीरियर वेना कावा से क्या होगा, ब्लड आएगा और ब्लड क्या हो जाएगा, हार्ट में फिल होगा। ठीक है, डैश वहीं सिस्टोल में क्या होता था, सिस्टोल में होता था हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो ब्लड क्या होगा, हार्ट से कहाँ चले जाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चले जाएगा और इस तरीके से हार्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या होती है, जो सबसे फर्स्ट इवेंट होता है वो होता है आर्टीरियल सिस्टोल। आर्टीरियल सिस्टोल यानी आर्टीरियल सिस्टोल मतलब जो हमारे ऑरिकल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। ये जो इवेंट होगा वो क्या होगा, 0.1 सेकंड के लिए होगा। इस इवेंट में क्या होगा, आर्टीरियल सिस्टोल में क्या होगा, मेनली जो सुपीरियर वेना केवा है और इन्फीरियर वेना केवा है। यहाँ पे जो सुपीरियर वेना कावा है और उसके अलावा जो यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा होता है, वहाँ से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से। वहीं जो फोर पल्मोनरी वेन्स होती है, जो पल्मोनरी वेन्स होती है फोर, वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा से आएगा। जो वहीं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा फोर पल्मोनरी वेन्स से। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा। उसी के साथ साथ क्या होगा, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो जाएंगे। ये जो वॉल्व है, ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इनको क्या कहते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। जब ये वॉल्व ओपन हो जाएंगे तो क्या होगी, ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड किस में, वेंट्रिकल्स में फ्लो हो जाएगा। वेंट्रिकल्स में जब ब्लड फ्लो हो जाएगा तो ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसके साथ साथ ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो ये इवेंट किस में होता है, आर्टीरियल सिस्टोल में। अब वहीं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, पंपिंग द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं और जो एरोटा होता है हमारा, उससे क्या हो जाता है, ब्लड क्या हो जाता है, पंप हो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। अब जब ब्लड पंप हो गया तो फिर क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेंट्रिकल्स क्या हो गया, सिस्टोल में हो जाएगा, ब्लड को पंप कर देगा।
ठीक है। तो ये क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाते हैं। फिर जो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज हो जाएंगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा उनके क्या है, बंद होने से। बंद होने से जैसे हम दरवाजा बंद करते हैं तो आवाज़ आती है ना, वैसे ही अगर ये वॉल बंद होंगे तो आवाज़ आती है। ये दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जब ये बंद होंगे तो आवाज़ आएगी। ये जो हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है जिसे कहते हैं लब, लब साउंड। इसके बाद क्या होता है, कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, जो कि क्या होता है 0.4 सेकेंड के लिए होता है। तो कंप्लीटेड जॉइंट डायस्टोल में क्या होते हैं, ऑल फोर कंपार्टमेंट आर रिलैक्स टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो टू द सेमी ल्यूनर वॉल्व आर क्लोज। इसमें क्या होता है कि जितने भी ये फोर चेम्बर है ये क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, डायस्टोल हो जाते हैं, क्योंकि एक टाइम पे चारों का रिलैक्स होना ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे क्या होंगे, ये फोर जो चेम्बर है वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे। ये कितने टाइम के लिए होगा, ये 0.4 सेकेंड के लिए होगा। इस टाइम पे क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये वाली जो वॉल्स है वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। जब ये वाली वॉल्स, ये दो जो वॉल्स है वो क्लोज हो जाएंगी तो जो बैकवर्ड फ्लो है ब्लड का वो नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगी, जब ये सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगी तो फिर क्या होगा, सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। ये सेकंड हार्ट साउंड क्या होगा, डब। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुआ था, जब एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हुई थी। सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होगी। फर्स्ट साउंड लव था और सेकंड साउंड क्या था, डब था। ये 0.4 सेकेंड के लिए होता है, ये तो बता दिया। और फिर क्या होता है, जब जिस टाइम पे ये जॉइंट डायस्टोल या फिर ये कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल होता है, अब क्या है, ये तो रिलैक्स स्टेट में है कि अभी भाई हमको कुछ नहीं करना है, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो उसी टाइम पे क्या होता है, जो ऑरिकल्स होते हैं हमारे, उनमें ब्लड फिल होने लग जाता है। जब ब्लड फिल हो जाता है तो पूरी तरीके से जब ब्लड फिल हो जाता है फिर उसके बाद ये साइकिल रिपीट होती है। फिर ऑरिकल्स कंट्रोल होगा, ऑरिकल आर्टियल सिस्टोल होगा, फिर जाके फिर वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर वेंट्रिकल्स में आने के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर ये क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी एरोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में जाएगा। फिर उतने में के लिए फिर चारों चैम्बर रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद तब तक ब्लड भरेगा और इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। सो इसमें क्या था कि जो भी था आर्ट्रियल सिस्टोल, अब आर्ट्रियल सिस्टोल वो 0.1 सेकेंड का था, और जो ज्वाइंट सिस्टोल था इसके साथ जो ज्वाइंट डायस्टोल था वो था 0.4 सेकेंड का। एक कन्फ्यूज़न क्या है कि आर्टेरियल सिस्टोल यानी जिस टाइम पे ऑरिकल्स क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो तो वो 0.1 सेकेंड का है, और जो ज्वाइंट डायस्टोल है 0.4 सेकेंड का। एक बात है, जिस टाइम पे ऑरिकल सिस्टोल हो रहा होगा, आर्टेरियल सिस्टोल हो रहा होगा, उस टाइम पे क्या होगा कि जो वेंट्रिकल होगा वो क्या होगा, डायस्टोल होगा। और जिस टाइम पे वेंट्रिकल डायस्टोल होगा उस टाइम पे ऑरिकल क्या होगा, वो ऑरिकल क्या होगा, सिस्टोल में होगा। मतलब जिस टाइम पे क्या होगा, हमारा ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस टाइम पे वेंट्रिकल क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा, वो रिलैक्स स्टेट में होगा। उसी टाइम इसी तरह जिस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा उस टाइम पे ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होगा। सो अगर देखिए, अगर 0.4 तो चारों के लिए ही है कि ऑरिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऑरिकल भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में है। लेकिन इसके अलावा जिस 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, उस 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा है, ऑरिकल का क्या हो रहा है, डायस्टोल हो रहा है। तो कितना हुआ, 4 5 6 7 तो 0.7 सेकेंड में क्या होता है, ऑरिकल का डायस्टोल होता है। वहीं जिस टाइम पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकुल का सिस्टोल, यानी वेंट्रिकुल का सिस्टोल तो 0.3 सेकेंड का था, और 0.4 क्या था, जॉइंट डायस्टोल था। उसके अलावा जिस टाइम पे इसका आर्टियल सिस्टोल यानी और ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम पे ये क्या होगा, डायस्टोल में होगा। तो 4 और 5 इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये डायस्टोल क्या हो जाएगा, 0.5 सेकेंड का। सो इस तरीके से ये कंप्लीट कार्डियक साइकिल चलती है। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, फिर वेंट्रिकल से बॉडी के पार्ट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, फिर उसके बाद फिर तब तक के लिए और ऑरिकल्स भरते हैं, फिर जब वो फिल हो जाते हैं फिर इस तरीके से क्या होती है, ये साइकिल चलती रहती है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।